आप सभी को नमस्कार। आंगनबाड़ी टाइम्स में आपका स्वागत है। बहनों, ये खबर आई है उत्तर प्रदेश के जौनपुर से। जौनपुर की एक बहन ने मुझे अखबार की कटिंग भेजी है और बताया है कि हमारी क्या समस्याएं हैं। हिंदुस्तान समाचार पत्र को धन्यवाद देते हैं कि आंगनबाड़ी बहनों की आवाज़ और समस्याओं को अपने अखबार के माध्यम से शासन और प्रशासन से लेकर आम जन तक पहुंचाने का काम किया है। अब जो जौनपुर की समस्याएं हैं उसमें है कि केंद्रों में असुविधाओं का बोलबाला है। वहाँ पर जो आंगनबाड़ी केंद्र है वहाँ पर असुविधाओं का बोलबाला है। तो अगर असुविधाएं हैं तो कैसे हो पाएगा नौनिहालों का भला। जौनपुर में करीब 55 लाख की आबादी में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण से बचाने प्राथमिक कक्षा के अक्षर ज्ञान कराने के लिए 5000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना की गई है। मुकम्मल सुविधाएं कम ही केंद्रों में हैं। शहर के मीर मस्त टोला और स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों में और सद्भावना पुल के स्थित मंदिर के सामने जुटी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने हिंदुस्तान के साथ अपनी दुश्वारियों की चर्चा की है। दुश्वारी की चर्चा की है कि उन्हें कार्यस्थल और कार्यस्थल के बाहर किस प्रकार समस्या का सामना करना पड़ता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जन कल्याण एसोसिएशन की अध्यक्ष सरता सिंह जी कहते हैं कि कम मानदेय और संसाधन कमी ये सबसे बड़ी चुनौती है। ज़्यादातर केंद्रों पर बच्चों के लिए ना चटाई की व्यवस्था है और ना ही कार्यकर्तियों को बैठने की कुर्सी की। बीते कुछ महीनों में तो पोषाहार भी नहीं आया है। इस स्थिति में हम कितनी तल्लीनता के साथ नौनिहालों की सेवा कर सकेंगे, यह कोई समझ सकता है। हर बार अफसरों की मीटिंग में समस्या समाधान के लिए आवाज़ उठाई जाती है। 750 रुपये किराया, वह भी 1 साल से नहीं मिला। अबीरगढ़ टोला की रेहाना बानो के मुताबिक सबसे खराब स्थिति शहरी केंद्रों की है। इस महंगाई के दौर में केंद्रों में किराया के रूप में महज 750 रुपये दिए जाते हैं। उनमें भी मिलने में 1 साल बीत जाता है। कई केंद्रों में 750 रुपये भी नहीं मिल रहे हैं। रेहाना कहती हैं, हमारी परेशानी यह होती है कि मकान मालिक इतने कम में कमरा देता नहीं। यदि किसी तरह मिल भी जाता है तो यह किराया देर से मिलने पर नाराज हो जाता है। बच्चों के लिए चटाई तक नहीं। शहरी क्षेत्र की कार्यकर्ती अंजलि, ग्रामीण क्षेत्र की सरता ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर सुविधा के अभाव की ओर ध्यान खींचा। बताया कि बीते 4-5 साल से एक चटाई भी नहीं मिली। ऐसे में बच्चों को बैठाने में बड़ी समस्या होती है। उन्हें अपने घर से कुर्सी लानी पड़ती है, खुद के पैसे से चटाई खरीदनी पड़ती है। करीब 5 साल पहले चटाई का पैसा आया था। पोषाहार मांगने का देती हैं खर्च। करंजा कला ब्लॉक की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती विद्या देवी माधुरी देवी ने बताया कि केंद्रों तक पोषाहार पहुंचता ही नहीं है। उसे मंगाने के लिए हर महीने अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है। काम में दिन भर समय लगता है। महीने में कम से कम 2 बार मीटिंग में जाते हैं। अब हमारी एक बहन सरता जी कह रही हैं कि खर्च बेहिसाब, सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जन कल्याण एसोसिएशन की अध्यक्ष सरता सिंह ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को कई अतिरिक्त जिम्मेदारी निभानी पड़ती हैं। जगह जगह स्टॉल लगाए जाते हैं, उनमें भी कार्यकर्ती के ही पैसे खर्च होते हैं। अन्नप्राशन हो या गोद भराई, सब में कुछ ना कुछ पैसा खर्च होता है। केंद्रों पर जरूरी सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। मॉडल केंद्र पर तो ठीक है, बाकी जगह स्थिति काफ़ी खराब है। शिकायत करने पर कई बार डांट भी सुननी पड़ती है। इससे मन खिन्न हो जाता है। पीड़ित की आवाज़, जो एक बहन हमारी सुनीता यादव हैं, अध्यक्ष महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ, वो बोल रही हैं कि अव्यवस्था से कहीं हम ही ना हो जाएं कुपोषित।
हम कुपोषण मिटाने में लगे रहते हैं, लेकिन खुद को ही कुपोषित हो जाने का खतरा है, क्योंकि एक तो मानदेय इतना कम है कि परिवार और बच्चों की सही ढंग से परवरिश हो सके। फिर भी वह टुकड़ों में मिलता है, उसकी तारीख तय नहीं होती है। त्योहारों पर हमें बोनस मिलने की उम्मीद रहती है, जो कभी पूरी नहीं होती है। आंगनवाड़ी की उम्मीदें एक भी पूरी नहीं होती हैं। कर्मचारी को सरकार तोहफे में बोनस देती रहती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती पूरी तन्मयता से अपना काम करती हैं, इसके बाद भी सरकार उनके साथ भेदभाव करती है। उसे अपना रवैया बदलना चाहिए। अब एक बहन हैं जो शकुंतला श्रीवास्तव जी हैं, इनकी ये बोल रही हैं कि ना तो बेटा है और ना बेटी और ना पति, अब मैं जाऊं कहाँ। ये बता रही हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच शकुंतला श्रीवास्तव अपनी ऊनी चादर में सिमटी हुई थी। जब सबने अपनी बात कह दी तो वे धीमे स्वर में बोली कि मेरे पास ना तो बेटा बेटी है और ना पति। सब उनकी बात सुनने के बाद मौके पर सब चुप हो गए। शकुंतला श्रीवास्तव की आंखों में नमी थी। वे खुद को संभालते हुए बताने लगे कि 20 साल की थी जब शादी हुई थी। कुछ ही दिनों में पति चल बसे। घर में कोई कमाने वाला नहीं था। तब किसी ने कहा कि आंगनवाड़ी में काम कर लो। 20 साल इस नौकरी में लगा दिए। गांव की बहुओं को माँ बनने तक संभाला, बच्चों को कुपोषण से बचाया। अब जब मेरी बारी आई तो अधिकारियों ने कहा कि आप रिटायर्ड हो गई हैं। रिटायरमेंट के दिन सोचा था कोई कुछ तो बोलेगा, लेकिन यही कहा गया कि सरकारी मोबाइल जमा कर दो। अब हमारी एक बहन है जो मन की बात है, वो हमारी बहन क्षमता दुबे बताते हैं कि हम पर BLO के काम के लिए सचिव दबाव बनाते हैं, जबकि वह हमारे अधिकारी भी नहीं हैं। इससे हमारी कई दिक्कतें दूर नहीं हो पाती हैं। अब दूसरी बहन किरण पटेल जी कहती हैं कि राशन के लिए हम पर हमले हो चुके हैं। समूह समय से राशन रिसीव नहीं कर पाता, लाभार्थी हमसे झगड़ते हैं, हमारे सामने विषम स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब एक बहन है वंदना चौहान, वो कह रही हैं कि राशन आंगनबाड़ी केंद्र की जगह समूह के घर रख देते हैं। हम अपने खर्च से उसे वापस मंगवाते हैं। पूरी प्रक्रिया में हमें नुकसान होता है, फिर भी ध्यान नहीं दिया जाता है। अब एक बहन सुनीता प्रजापति जी कहती हैं कि 6,000 में हम बच्चों को पढ़ाएं कि खर्च चलाएं। हमारा मानदेय मनरेगा कर्मचारियों से भी कम है। कई बार आवाज़ उठाने के बाद भी सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। अब सिंधु उपाध्याय जी कहती हैं कि गोद भराई और अन्नप्राशन के लिए सरकार 250 रुपये देती है। वास्तव में ये पर्याप्त नहीं है। फ़ोटो बनवाने में ही हम लोगों का सारा पैसा खर्च हो जाता है। अब मीनू पाठक जी कहती हैं कि हमें जो सरकारी मोबाइल फ़ोन मिले थे उसमें गूगल, यूट्यूब और फेसबुक की सुविधा नहीं है, जिससे सोशल प्लेटफॉर्म पर हम लोग उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाते हैं। मीना यादव जी कहती हैं मोबाइल फ़ोन के साथ डाटा और रिचार्ज की सुविधा भी मिलनी चाहिए। हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए। इससे हम लोगों की सुविधा बढ़ जाएगी और राहत होगी। छाया यादव कहती हैं कि टीकाकरण के लिए बच्चों का ध्यान नहीं रखता। मिड डे मील भी सही ढंग से नहीं मिलता, भेदभाव किया जाता है, हम लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। चंदा जी कहती हैं किराए के कमरे में चलने वाले आंगनवाड़ी केंद्रों में ना तो पर्याप्त जगह है, ना बच्चों की शिक्षा और पोषण के उचित संसाधन। जाहिर है कि हम लोगों की परेशानी बढ़ेगी। हमारी एक बहन विद्या देवी कहती हैं प्रमोशन नहीं हो रहा है। कई कार्यकर्तियाँ 20 साल से काम कर रही हैं, उनके पास डिग्रियां हैं, लेकिन सुपरवाइजर के खाली पदों पर उनको मौका नहीं दिया जाता है। इसी तरह बहुत सारी परेशानियां आंगनवाड़ी केंद्रों में हैं।